हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान चैनल। सो आज की हमारी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो स्टोरीज रहती हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ साथ हिंदी में भी कन्वर्टेड होती हैं, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बूस्ट होती है और आपको जो इंग्लिश के बड़े-बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द फोन नो दैट न्यू टुमारो। ये स्टोरी एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के बारे में है जो फ़ोन कल के बारे में जानता था। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को बिगिन करते हैं, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आप स्टोरी के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। Arav was an ordinary college student who loved technology. जो आरव था वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है यहाँ पे साधारण। वो एक साधारण स्टूडेंट था और वो टेक्नोलॉजी उसको बहुत पसंद थी, तकनीकी उसको बहुत पसंद थी। एवरी इवनिंग आफ्टर रिटर्निंग होम, हर शाम घर लौटते ही, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस आना, होम मतलब घर। ही स्पेंड हावर्स वॉचिंग वीडियो एंड स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। हर शाम घर लौटने के बाद वह घंटों वीडियो देखता था, वॉचिंग वीडियोज एंड स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को चलाता रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल क्लीनिंग हिज कबर्ड, कबर्ड का मतलब होता है अलमीरा। तो एक दिन अपनी अलमीरा की सफाई करते समय ही फाउंड अ डस्टी मोबाइल फोन, उसे क्या मिलता है? एक धूल से भरा हुआ मोबाइल फोन मिलता है। डस्टी का मतलब होता है धूल भरा। इट लुक्ड वेरी ओल्ड बट सरप्राइजिंगली इट्स बैटरी वॉज स्टिल फुल्ड। वो जो मोबाइल था वो देखने में बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जो बैटरी थी वो क्या थी? फुल थी, बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। देयर वॉज नो सिम कार्ड, नो इंटरनेट कनेक्शन एंड नो ब्रांड नेम ऑन इट। और उस मोबाइल के ऊपर ना ना कोई ब्रांड नेम था, ना उसका कोई सिम कार्ड था और ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन था। क्यूरियस आरव, क्यूरियस का मतलब होता है एक उत्सुकता से भरा हुआ पर्सन, जिज्ञासावश। आरव प्रेस्ड द पावर बटन, तो क्यूरियोसिटी में आरव क्या कर देता है? उस मोबाइल फोन के पावर बटन को प्रेस कर देता है। देन उसके बाद क्या होता है? द स्क्रीन टर्न्ड ऑन इमीडिएटली। तो जो उसकी स्क्रीन है वो एकदम से चालू हो जाती है। इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक से, तुरंत। देयर वॉज ओनली वन एप्लीकेशन ऑन द फोन, और उस फोन में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन थी। इट्स नेम वॉज टुमारो, और उस एप्लीकेशन का नाम था टुमारो। आरव टैप्ड ऑन इट विदाउट थिंकिंग, जो आरव था बिना सोचे उस पे टैप कर देता है। अ मैसेज वॉज अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज अपीयर्ड होता है। अपीयर्ड का मतलब होता है दिखाई देना। तो स्क्रीन पर एक मैसेज यानी कि संदेश दिखाई दिया। एवरीथिंग यू सी देयर विल हैपन टुमारो। तो वो मैसेज क्या होता है? जो कुछ भी तुम यहाँ देखोगे वह कल सच होगा। एट फर्स्ट, पहले तो आरव लाफ्ड, आरव हंसा। लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। ही थॉट समवन वाज ट्राइंग टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम, उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। समवन का मतलब होता है कोई, ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, प्ले टू अ प्रैंक, प्रैंक का मतलब होता है मजाक। तो वो उसे सबसे पहले ये लगा, वो उसको देख के हंसा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। द एप्लीकेशन शोड दैट इट वुड रेन हैवीली द नेक्स्ट डे एट एग्जैक्टली 4 PM। तो एप्लीकेशन में लिखा था कि अगले दिन ठीक शाम 4 बजे तेज बारिश होगी।
The weather forecast on television said there was no chance of rain. जबकि जो टीवी पर मौसम विभाग था वो बता रहा था कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। The next day द स्काई रिमेन्ड क्लियर अंटिल आफ्टरनून। तो अगले दिन क्या होता है, दोपहर तक आसमान बिल्कुल साफ था। आरव स्माइल्ड एंड थॉट द फोन वॉज फेक। आरव मुस्कुराया और उसे लगा कि फोन नकली है, ये झूठ बोलता है। बट एग्जैक्टली 4 PM डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। लेकिन एग्जैक्टली मतलब ठीक शाम 4 बजे क्या हुआ, जो बादल थे वो अचानक से काले होने लगे। क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। बादलों ने आसमान को घेर लिया। एंड हैवी रेन स्टार्टेड विद इन मिनट्स। और जो भारी बारिश थी वो कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट होने लगी। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। आरव वॉज शॉक्ड। आरव हैरान रह गया। From that day he started checking the phone every night। और उस दिन से वह हर रात उस फोन को देखने लगा। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। इट warned him about traffic, sometimes about power cuts and sometimes about small accidents। तो वो मोबाइल फ़ोन कभी-कभी उसे क्या-क्या चेतावनी देता था। कभी वो उसे ट्रैफ़िक की चेतावनी देता, कभी बिजली जाने की चेतावनी देता, कभी छोटे-मोटे हादसों की। स्मॉल एक्सीडेंट्स मतलब छोटे-मोटे हादसे। एवरी प्रेडिक्शन बिकेम ट्रू। तो उसकी हर भविष्यवाणी सच साबित होती थी। एवरी प्रेडिक्शन, एवरी का मतलब होता है हर, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, बिकम ट्रू, ट्रू मतलब सच। तो उसकी प्रेडिक्शन हर टाइम सच होती थी। सून आरव बिकम डिपेंडेंट ऑन द फोन। तो धीरे धीरे आरव पूरी तरह उस फोन पर निर्भर हो गया। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर हो जाना। ही स्टॉप्ड मेकिंग हीज ओन डिसीजन। और उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने खुद के फैसले लेना बंद कर दिया। स्टॉप्ड का मतलब होता है बंद करना। ऑन डिसीजन मतलब ऑन मतलब खुद, डिसीजंस मतलब फैसले। उसने खुद के फैसले लेना बंद कर दिया। इंस्टीड ऑफ लिविंग हीज लाइफ, अपनी जिंदगी जीने की बजाय। इंस्टीड ऑफ लिविंग हीज लाइफ ही वेटेड एवरी नाइट टू नो वट वुड हैपन टुमारो। तो हर रात यह जानने का इंतजार करता कि कल क्या होने वाला है। वेटेड का मतलब होता है इंतजार करना। एवरी नाइट मतलब हर रात। हैपन का मतलब होता है किसी चीज का होना। तो वो हर रात यही इंतजार करता रहता कि कल क्या होने वाला है। One evening he opened the application as usual। एक शाम उसने हमेशा की तरह एक एप्लीकेशन खोली। This time the screen displayed only one sentence। तो उस समय स्क्रीन ने सिर्फ एक ही सेंटेंस दिखाया, मतलब एक ही वाक्य को डिस्प्ले किया। टुमारो यू विल लॉस समथिंग मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो उस वह क्या दिखाता है कि कल तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। द होल नाइट आरव कुड नॉट स्लीप। तो आरव को ये बात सुनकर पूरी रात नींद नहीं आई। ही लॉक्ड हीज रूम। उसने अपना कमरा बंद कर लिया। हिड हीज वॉलेट। अपना जो वॉलेट था, अपना बटुआ छुपा दिया। प्रोटेक्टेड हीज लैपटॉप। और उसने अपना जो लैपटॉप था वो भी सेव कर लिया। एंड इवन कीप्ड हीज फोन बिसाइड हिम। और अपने फोन को अपने पास ही रखा। The next morning everything seemed normal, nothing was stolen. He felt relieved। तो अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। Everything seemed normal। तो हर चीज सामान्य ही थी। Nothing was stolen। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। Stolen का मतलब होता है चोरी होना। He felt relieved। और उसने राहत की सांस ली। Relieved का मतलब होता है राहत की सांस। It in the evening his younger sister came to him with tears in her eyes। शाम को उसकी छोटी बहन रोती हुई उसके पास आई। tears का मतलब होता है
आंसू, तो उसकी आंखों में आंसू के साथ वो उसके पास आती है। यंगर सिस्टर मतलब उसकी छोटी बहन। He said, "You don't talk to us anymore. You are always busy with that strange phone." तो उसकी सिस्टर उससे क्या कहती है, भैया आप हमसे बात नहीं करते, आप हमेशा उसी अजीब फ़ोन में खोए रहते हो। स्ट्रेंज मतलब अजीब, कोई डिफरेंट, वियर्ड। तो उसकी बहन उससे कहती है कि यू डोंट टॉक टू अस एनी मोर, आप हमसे अब ज़्यादा बात नहीं करते। यू ऑलवेज बिजी, कि आप हमेशा बिजी रहते हो विद दैट स्ट्रेंज फ़ोन, उस अजीब फ़ोन के साथ। आरव लुक्ड एट हिज फैमिली, आरव ने अपने परिवार को देखा। लुक्ड एट मतलब देखना। फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उससे पहली बार एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना। व्हाट ही हैड लॉस्ट, कि उसने क्या खोया है। ही हैड लॉस्ट मनी, उसने पैसे, ही हैड नॉट लॉस्ट मनी, उसने पैसे नहीं खोए। ही हैड लॉस्ट टाइम, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड पीस, उसने अपना समय, अपने रिश्ते, अपनी खुशियाँ, अपना सुकून, अपना सब कुछ खोया। विदाउट सेइंग अ वर्ड, आरव पिक्ड अप द मिस्टीरियस फोन। विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे। सेइंग का मतलब होता है कहना, वर्ड मतलब कुछ बिना बोला शब्द। आरव पिक्ड अप द मिस्टीरियस फोन, आरव ने उस रहस्यमयी फोन को उठाया। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, पिक्ड अप मतलब उठाना। He walked outside and threw it into a nearby river. वह घर से बाहर गया और उसे पास की नदी में फेंक दिया। Walked outside मतलब बाहर जाना and threw it का मतलब होता है फेंकना, into a nearby river, nearby मतलब पास की, river मतलब नदी, तो उसने उसको पास की नदी में फेंक दिया। When he came back home, he sat with his family, laughed with them and enjoyed dinner together after many months. जब वह वापस घर आया, कैम बैक का मतलब होता है वापस आना, तो उसने अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया। कई महीनों बाद सबके साथ मिलकर रात का खाना खाया। दैट नाइट, for the first time in a long time, he slept peacefully without knowing that what tomorrow would bring. उस रात बहुत समय बाद वह बिना यह जाने कि कल क्या होगा, चैन की नींद सो गया। ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम अपनी स्टोरी का जो मोरल है वो डिस्कस कर लेते हैं। द टेक्नोलॉजी कैन गाइड अस बट इट शुड नेवर कंट्रोल आवर लाइफ्स। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो हमारी मदद कर सकती है, बट इट शुड नेवर कंट्रोल आवर लाइफ्स, लेकिन हमारी ज़िंदगी पर राज नहीं कर सकती। द फ्यूचर इज़ बिल्ट बाय आवर चॉइसेस नॉट बाय आवर फियर्स। जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे फैसलों से बनता है, हमारे डर से नहीं। जो इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स हैं हम उनको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, कबर्ड मतलब अलमीरा, डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ, सरप्राइजिंगली मतलब हैरानी की बात, बैटरी मतलब बैटरी, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, प्रेस मतलब दबाना, एप्लीकेशन, टुमारो मतलब कल, मैसेज मतलब संदेश, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, फोरकास्ट मौसम पूर्वानुमान, क्लाउड मीन्स बादल, शॉक्ड मीन्स हैरान, ट्रैफिक मीन्स यातायात। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, डिसीजन का मतलब होता है फैसला, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करना, रिलीव्ड मतलब राहत महसूस करना, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, पीस मतलब सुकून, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, रिवर मतलब नदी, इंजॉय मतलब आनंद लेना, टुगेदर मीन्स साथ मिलकर, पीसफुली मतलब शांति से, फ्यूचर मीन्स भविष्यवाणी, रियलाइज्ड मतलब एहसास होना, हैप्पीनेस खुशी, चॉइस चुनाव, ट्रस्ट भरोसा, करेज
साहस एंड जर्नी मीन्स सफ़र। सो ये इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग थे। आई होप आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, जिनके नहीं पता होंगे आपने उन वर्ड्स को सीखा होगा। सो यहीं पे हमारी स्टोरी एंड होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारी जो इस वीडियो की ई बुक है, मतलब उस बुक में हमारी ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए अपनी जो ई बुक है उसको जल्द ही अवेलेबल कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।